एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, अब से हमारा एनसीईआरटी सेशन शुरू होगा। तो आज हम फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं पॉलिटी पे, और हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता। ओके, तो इस क्लास को हम बाइलिंगुअल फॉर्म में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लास के साथ बने रहिए, आपको मज़ा आने वाला है एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा इंटरेस्टिंग वे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज़ पता है कि मानव जाति जो है, दैट्स मीन मैनकाइंड, हमें प्रकृति माँ से बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें इंक्लूड करें तो जैसे कि प्लांट, ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल्स, रिवर, मिट्टी, पानी, ये सब हमें प्रकृति माँ से मिलती है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ है वो एक टाइप की नहीं है, हर चीज़ डिफरेंट होती है। दैट्स मीन कि वैराइटीज होती है। ठीक है, अब देखिए, जो विविधता या फिर डाइवर्सिटी है, तो ये डाइवर्सिटी है क्या, हमें ये जानना चाहिए। तो देखिए, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे थिंग्स और जो बहुत सारी रेंज वैरायटी हम देखते हैं हमारे आसपास, इसे ही हम विविधता बोलते हैं। सिंपली अगर आप जो एनसीईआरटी का डेफिनेशन देखें तो ये हो जाएगा, द वेराइटी एंड रेंज वी सी इन थिंग्स इज टर्म्ड एज डाइवर्सिटी। और वस्तुओं में हम जो विविधता और श्रेणी देखते हैं उससे हम विविधता कहते हैं। सच एज आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ लोगों का ड्रेस लिए हैं, जैसे कि मैनकाइंड भी हमारी, जैसे इंडिया में बहुत सारी जगह में, जैसे जो नॉर्थ में रहते हैं उनका कपड़े पहनने का तरीका कुछ और है। ठीक है, जो साउथ में रहते हैं उनका कुछ अलग है। जैसे कि कोई कश्मीर में रह रहा है तो वो उसको हम क्या, वो शीत प्रधान देश है, राज्य है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, तो ऐसी जगह में वो कॉटन की चीज़ें जैसे कि वूलन चीज़ें यूज़ करेगी, साल यूज़ करेगी। बट जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं वो मार्च अप्रैल के टाइम में क्या सॉल यूज़ करेगी, नहीं ना। तो ये हो गया एक टाइप का विविधता, और इसके बैकग्राउंड वो उसका एटमॉस्फेयर हो सकता है, उस जगह की क्लाइमेट हो सकता है। ठीक है, अपना अपना कल्चर हो सकता है। जैसे कि अगर विविधता आप लैंग्वेज में देखें तो जैसे बंगाल में जो लोग रहते हैं वो बंगाली में बात करते हैं। ठीक है, उड़ीसा में लोग उड़िया में बात करते हैं, तो मराठी बात करते हैं महाराष्ट्र में। तो ऐसे हर जगह में हर वैरायटीज़ की लोग दिखते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, उनकी भाषाएं अलग होते हैं, उनका वेशभूषा, उनकी पोशाक, उनका ड्रेस, ये सब भी अलग होता है। तो ये सारे जो ये सारे जो रेंज हम देख रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, तो हमारी इंडिया में जैसे हमने अभी डिस्क्राइब कर दिया कि हम क्या देखते हैं कि हमारी इंडिया के लोग डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज वो बोलते हैं, उनकी खाना भी डिफरेंट होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे कि बंगाल में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं। ठीक है, चावल सब्जी उनका, ये चावल फिश, ये उनका मेन फूड है। बट अगर आप पंजाब में आएंगे तो पंजाब में क्या देखेंगे हम, रोटी सब्जी का ज़्यादातर लोग खाते हैं, तो ये उनका फूड हो गया। तो इसी टाइप का उनकी जो फूड है इसमें भी डाइवर्सिटी देखा जाता है, उनकी कपड़ों में देखा जाता है, वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं इसमें भी डिफरेंट देखा जाता है। जैसे कि नागालैंड की, आप अरुणाचल प्रदेश इस साइड में जाइए तो जो वहाँ की जो रेस है और जो हमारी नॉर्थ इंडिया की है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हमें डाइवर्सिटी की समझने में मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप होते हैं डिफरेंट टाइप की, क्योंकि हमें पता है जो हमारी ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल बीइंग है, और जो अपनी नीड है वो अकेले खुद पूरा नहीं कर सकते। इसी वजह से वो क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, सोशल ग्रुप होते हैं, जो कि सब मिल के जो नीड होती है सबका, वो सब मिल के पूरा करते हैं। ठीक है, और इसी नीड्स की वजह से लोग क्या करते हैं, वो अपना फैमिली बनाते हैं, कम्युनिटी और नेशन बनाते हैं, यानी कि अपना परिवार, समुदाय और राष्ट्र ये बनता है इसी नीड की वजह से। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट।
तो देखिए, तो इसी नीड की, जैसे कि हमारी सोशल नीड हो गया, ये तो हमारा हो गया सोसाइटी का नीड, और हर एक इंसान का नीड होता है कि वो इंसान कभी अकेले नहीं रह सकता, तो उसे बात करने के लिए, अपनी दिल की हाल इजहार करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, कोई भी बात शेयर करने के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ता है दोस्तों की। ठीक है, अब देखिए, जैसे डाइवर्सिटी हमारे कल्चर में है, रेसेस में है, तो इंसान भी अपने आप में डाइवर्स होते हैं, कोई भी इंसान एक दूसरे जैसे नहीं होता है। तो क्या डिफरेंट, अगर उनकी सोच डिफरेंट है, उनकी अगर वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो क्या वो डिफरेंट फ्रेंड नहीं हो सकता? तो इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी में हमने देखे हैं कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए, हमें यूपीएससी में तो ये एनसीईआरटी का वो एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, बट जो है उसका जो जीस्ट है वो हमें समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, जो मेन थीम है, हमें जो जानना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, तो इंसान को कोई भी चीज़ रोक नहीं सकता कि वो फ्रेंड हो, चाहे कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आया हो, चाहे कि वो डिफरेंट रिलीजियन से बिलोंग करे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब कोई पोर हो, कोई बहुत ज़्यादा रिच हो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता अगर इंसान दोस्त होना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जो राइट टू एजुकेशन है, आरटी हम जिसे बोलते हैं, ये जो हमारी पोर फैमिली है उनके लिए बनाया गया है, ताकि वो पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर सके। अब देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, सरकार से एक इक्वलिटी लाने का बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि जो रिच है, हम देखते हैं कि वो जाके इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। बट देखिए, हमारी सोसाइटी में क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हम देखते हैं, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा रिच है, कोई पोर है, तो एटलीस्ट उन्हें एजुकेशन के तौर में उन्हें इक्वलिटी देने के लिए सरकार ने ये प्रोविज़न लाए थे। ठीक है, ताकि जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है इसको थोड़ा कम किया जा सके। ठीक है, तो आप देखिए, अगर एक ही स्कूल में सब पढ़ रहे हैं, सोचिए कि वो किसी भी कम्युनिटी का तो है, बट वो दोस्त बनेंगे, तो ये सब चीज़ किसी को रोक नहीं सकता दोस्त बनने से। अब देखिए, ये इतना ज़रूरी नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि हम विविधता की व्याख्या में क्या बोलेंगे। तो देखिए, फास्ट हो जाता है कि जो मैन है वो इनिशियली एक नोमैडिक लाइफ लीड करते थे। नोमैडिक यानी कि जो जिसको हम बंजारा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये मान सकते हैं, जो मनुष्य है, जो शुरुआत में वो क्या करते हैं, खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, एक जगह पे वो नहीं रहते थे। बाद में क्या हुआ, बाद में जो हुआ, हमारा एक मैन बिगेन, हमारी जो सोसाइटी है, तो वो सब मिलके एक डिफरेंट पीपल ऑफ सोसाइटी वो बनाते हैं। अब मिंगल मतलब एक मिक्स सोसाइटी जिसमें सब मिलके रहने लगे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, डाइवर्सिटी की शुरुआत हुआ। क्योंकि देखिए, एक जगह में ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू लोग रह रहे हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ऐसे नहीं है सिर्फ बंगाली लोग, जैसे कि आप दिल्ली की एग्जाम्पल लीजिए, सिर्फ बंगाली लोग नहीं है, उसमें बिहार से लोग आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं। तो सारे लोग जब इकट्ठे रहने लगे, तो ऑब्वियसली एक डाइवर्स कल्चर का वहाँ पे क्रिएशन होगा, राइट। तो ये हो जाता है डाइवर्सिटी, एक ही जगह में। या फिर हमारी अगर ओवरऑल आप बैकग्राउंड ले देखिए, इंडिया में सब जैसे लोग रह रहे हैं, सारे एक जैसे नहीं है, सब डाइवर्स है। ठीक है, अलग समुदाय से है, अलग कास्ट से है। तो इस तरीके से हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। तो देखिए, विविधता और इंटरडिपेंडेंस, मतलब डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, ये क्या है, हमें ये देखना है अब। ओके, तो देखिए, एक सोशल ग्रुप में क्या है, बहुत सारे कल्चर, उनका बहुत सारे स्किल होता है, उनका इंटरेस्ट किसी चीज़ में हो सकता है, और उनका एजुकेशन भी हो सकता है। जैसे कि एक बंगाली फैमिली में बंगाली सिखाया जाएगा, ठीक है, मुस्लिम फैमिली में ज़्यादातर उर्दू सिखाया जाता है, ठीक है, और उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज, साउथ में अगर जाएंगे तो तमिल, कन्नड़, ये सब लैंग्वेज सिखाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के इंसान है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आसपास रह रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे ज़रूरत की सामान एक ही के पास मिल जाएगा,
तो ये जो डाइवर्स पीपल है उनके बीच भी कम्युनिकेशन शुरू हो रहा है। एक डाइवर्स तो एक दूसरे पे क्या हो रहा है, वो डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। मतलब उनमें डाइवर्स कल्चर है, सब कुछ डाइवर्स है, डिफरेंट है, बट वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, राइट। उसके बाद देखिए, तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके बाद क्या हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरडिपेंडेंस का, ये और भी ब्रॉड हो गया, क्योंकि ये तो बात था हमारे सिर्फ देश के अंदर। जब ग्लोबलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये ट्रेंड आया कि हम सिर्फ इंडिया से अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिल रहा है तो हम उसे चाइना से परचेज करेंगे, अगर चाइना को नहीं मिल रहा है तो वो इंडिया से परचेज करेंगे। कोई भी चीज़ देखिए, क्लाइमेटिक जोन की अकॉर्डिंग क्या होता है, हर जगह में हर चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता, तो कुछ चीज़ें हमें दूसरी देश से इंपोर्ट करना होता है। तो इसी तरीके से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी बढ़ता गया, ठीक है। तो जिसको हम ग्लोबलाइजेशन को टर्म में क्या आएगा, वैश्वीकरण, ठीक है। इसकी शुरुआत के साथ ये जो इंटरडिपेंडेंस था, ये इसका जो अवधारणा था, ये इसको बढ़ावा मिला, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो देखिए, ये मैंने लास्ट में मेंशन कर दिया है कि पर्टिकुलरली जो ये टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये टर्म किसने कॉइन किया था, यानी कि फर्स्ट टाइम किसने इसको बोले थे, तो वो थे हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने अपना जो बुक था, कौन सा बुक था, एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वहाँ पे उन्होंने ये टर्म फर्स्ट यूज़ किए थे, जो कि था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत जो है एक ऐसा लैंड है जहाँ पे डाइवर्सिटी है और ये एक पैरेलल वे में चलता है, ठीक है। इंडियन में जैसे मैंने अभी पहले ही डिस्क्राइब कर दिए थे कि डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट अटायर है, डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट फूड उनके बीच है, एंड डाइवर्स कल्चर बिलोंग करते हैं, बट वो क्या करते हैं, साथ में रहते हैं। दैट्स मीन उनमें यूनिटी है, इतनी सारे डाइवर्सिटी होने के बाद भी उनमें यूनिटी है और साथ में मिल के रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसी का यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसी का एक एग्जाम्पल देने के लिए हम यहाँ पे एनसीईआरटी ने 2 स्टेट का एग्जाम्पल दिए थे, एक है कश्मीर और एक है केरल, ठीक है। तो अब ये हम कश्मीर और केरल दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पर कश्मीर के बारे में क्या बोला गया है, तो देखिए कश्मीर एक नॉर्थ इंडिया का एक पार्ट है और जो कि है इसको सीनिक ब्यूटी के लिए, ये मतलब जो प्राकृतिक सौंदर्यता है इसका, इसके लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी यहाँ पे हाउस बोट कल्टीवेशन फाइन क्वालिटीज़ ऑफ सैफ्रॉन, क्योंकि हमें पता है जो कश्मीर में ज़्यादातर सैफ्रॉन मिलता है, यहाँ पे एप्पल्स मिलते हैं, वालनट, ये सारे फ्रूट अगर नाम आ गया तो आप ऑप्शन में ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि सैफ्रॉन, एप्पल्स, वालनट, ये सब हमें कश्मीर में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे कुछ फेमस क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि आप अगर इसकी नाम ले तो क्या हो जाएगा, व्यंजन मिलता है कुछ, जैसे कि यजन, कहवा, ये सब मिल जाता है यहाँ पे। और पीपल कैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया था, यहाँ पे क्लाइमेट क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है यहाँ पे, तो वो स्कार्फ लेते हैं, वूलन क्लॉथ यूज़ करते हैं, पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो इस्लामिक इथिक्स है इस पे डिपेंडेंट करते हैं। इसके अलावा भी हम कश्मीर में बुद्धिज़्म भी है, तो इसकी वजह से बुद्धिज़्म, इस्लामिक, तो ये सारे कुछ फेस्टिवल है कि वो ईद मनाते हैं, लोहरी भी मनाते हैं, दिवाली, ये सारे फेस्टिवल कश्मीर में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे केरल के बारे में। तो केरल भी एक ब्यूटीफुल प्लेस है जो कि नॉर्थ में नहीं, साउथ पार्ट में हमारी इंडिया में रहता है, बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो साउथ है, केरल है, ये सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए है, तो वो है स्पाइसेस के लिए। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस है जैसे कि क्लॉव्स, सिनेमन, इसके लिए फेमस है, ठीक है।
और इसके अलावा भी इसमें कुछ जैसे कि कुछ कसिन मिल जाता है, जैसे कि पट्टू, अप्पम, ये सब मिल जाता है। यहाँ पे जो मैन लोग हैं ये आ जाता है, ह्यूमन बींग, ठीक है। जैसे आदमी लोग क्या पहनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोग क्या पहनते हैं, जिसको बोला जाता है मुंडू, और जो औरतें हैं वो साड़ी पहनते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग मलयालम बोलते हैं, और ये लोग हिंदुज़म का एथिक्स यहाँ पे फॉलो किया जाता है केरल में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको कहीं कहीं मिल जाता है कि ये जो ओणम फेस्टिवल है ये कहाँ का है, ये है केरल का। तो ये केरल पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, पुरुष जो है वो मुंडू पहनते हैं और औरतें साड़ियाँ, ठीक है। और व्यंजन की नाम भी आपको थोड़ा याद रखना है। देखिए वैसे तो ये एकदम बेसिक थिंग्स है, बट यूपीएससी क्या करते हैं, ऐसे मेन थिंग आपको स्टेटमेंट में दे दिए कि कश्मीर में ये मिलता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट में दे दिए और आपको चूज करना है कि 1, 2, 3 में कौन सा इनकरेक्ट है। ऐसे ऑप्शन अक्सर दे देते हैं, ऐसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए ये तो मेन थीम था, इसके अलावा भी जैसे कि हमने अभी बोले हैं इंडिया की जो डाइवर्सिटी है इसको एक मतलब वीकनेस नहीं है, इसको एक एज अ स्ट्रेंथ माना जाता है। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आए थे, ब्रिटिश सरकार ये सोचते थे कि इंडिया की जो पीपल है वो डिफरेंट है, तो हम उनको डिवाइड कर देंगे। बट क्या देखा गया, जब इंडिपेंडेंस की टाइम आया तो देखा गया कि सब एक साथ हुए, एकजुट होके ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाए, ठीक है, और उनका अपोज किए। और इनफैक्ट उस टाइम क्या दिखाएगा, जो वोमेन थे, 1000 ऑफ पीपल थे डिफरेंट बैकग्राउंड से, वो आके इंडिया की फ्रीडम फाइट में सब पार्टिसिपेट किए एक साथ, ठीक है। तो जो यूनिटी था हमारा, जो डाइवर्सिटी था, वही हमारे लिए स्ट्रेंथ बन गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट। तो जैसे अभी मैंने मेंशन किया था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे, और वहीं पे उन्होंने फर्स्ट ये टर्म यूज़ किए थे जो कि था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि हमारा जो नेशनल एंथम है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन देता है यूनिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ये था हमारी फर्स्ट चैप्टर में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, यही सारी चीज़ आपको ज़रूरत है। आई होप कि आपको ये सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा। इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पे रेगुलर बेसिस में करेंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर पेपर और आपका डेली पीआईबी सेशन आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपका जो पीआईबी का क्लास आएगा वो शाम को आपको मिल जाएगा 7 बजे, ठीक है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपका आएगा तो वो आपको मिल जाएगा सुबह 7 बजे। आज वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, बट वो कल से आपको वो सेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।